अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अज़हर सागर। इंट्रोडक्शन टू आईटी की क्लास में आप लोगों को खुशआमदीद कहता हूं। चलें आए स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक है हमारा, उसके कंटेंट कुछ इस तरह से हैं कि आज के हम लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ओएस डज। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट ओएस डज, कि ओएस क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओएस क्या है, एवेल्यूएशन ऑफ ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह रहमान आज के इस लेक्चर में देखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करके देखेंगे कि जो हमारी पीछे वीडियो सीरीज़ चलती आ रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम परफॉर्म करता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच मेक्स अ कंप्यूटर टू एक्चुअली वर्क। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास हार्डवेयर में कंप्यूटर पड़ा हो, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसको यूज़फुल बनाने के लिए, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द सॉफ्टवेयर द इनेबल्स ऑल द प्रोग्राम्स वी यूज़। ओके, the OS organize the controls the hardware, organize and controls the hardware, कि ऑर्गेनाइज करता है और क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। OS act as interface between the application programs and the machine hardware। क्या करता है कि हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो OS को पहले बताते हैं, फिर OS जो है मशीन हार्डवेयर से उसके अगेंस्ट काम करवा लेता है कि जो भी हमने उसे एप्लीकेशन से इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो हार्डवेयर से काम करने के लिए एक जो है ना सेंटर में जो वाया जितनी भी ट्रैफिक होती है हमारी एप्लीकेशन की, वो पहले जाती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर वो हार्डवेयर के पास, हमारे CPU के पास जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? हमारी विंडोज़, हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि डॉस। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसकी एग्जांपल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको भी हम फर्दर आगे अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलें, अब एक क्वेश्चन है, व्हाट ओएस डज, कि ओएस करता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी। सबसे पहला इसका एक बुनियादी जो काम है वो है कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी। कौन सी मेमोरी? हमारी रैम की बात हो रही है। किस प्रोसेस को, किस टास्क को, किस सॉफ्टवेयर को, किस एप्लीकेशन को कितनी रैम एलोकेट करनी है, वो कौन सा उसका सेल मेमोरी का किसको एलोकेट किया है, कहाँ पे हुआ है, वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग सिस्टम रिक्वेस्ट, वो प्रायोरिटी सेट कर रहा होता है। सिस्टम की जितनी भी रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर रहा होता, कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल OS कर रहा होता है। फैसिलिटेटिंग नेटवर्किंग एंड मैनेजिंग फाइल सिस्टम, फिर जो नेटवर्क के जितने काम होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। मैनेजिंग फाइल सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। हमारी डायरेक्टरीज आप लोगों के सामने आप डी ओपन करते हैं, उसमें न्यू फोल्डर जनरेट करते हैं, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोगों के पास ड्राइव शो हो रही होते हैं। उनके अंदर आप अपने हिसाब से उसको व्यू चेंज कर सकते हैं, उसको लिस्ट व्यू में ले सकते हैं, डिटेल व्यू में, और लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, जिस तरह भी उसको जिस शक्ल में लाना चाहें बड़े ऑर्गेनाइज वे में उसको ला सकते हैं।
फिर इसके अलावा उसको डिलीट करना, उसको वो सारे का सारा जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है वो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम ही किया जाता है। आप लोगों को बड़े प्रॉपर वे के साथ आपको माउस चल रहा होता है, आप माउस उसके ऊपर लेके जा रहे होते हैं, उस पर राइट क्लिक कर रहे होते हैं, वो खुल रहा होता है, तो वो ये सारे के सारे जो कंट्रोलिंग मैनेजिंग फाइल सिस्टम होती है वो सारे के सारे प्रोवाइड कर रहा होता है हमारा मैनेजिंग फाइल सिस्टम, कि हमारा वो फाइल ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारा कंट्रोल कर रहा होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बेटे हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, फिर हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स आते हैं, फिर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन ये उससे अपर लेवल लोअर लेवल पे आता है, हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होता है। फिर यूटिलिटी जो हमने आगे पढ़ेंगे वो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो लेकिन वो कम्युनिकेट करती हैं डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ, उनमें इसका भी रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। सिस्टम प्रोग्राम में हमारा एंटीवायरस भी होता है। ये तमाम के तमाम जो हैं वो वाया सिस्टम इसके ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये हमारा आगे फर्दर टॉपिक आने वाला है पूरे का पूरा, जिसमें हमारा वर्ड प्रोसेसर है, हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम है, अपने डेली के लेक्चर्स में तकरीबन हम इसका जिक्र करते आ रहे हैं, तो वो इससे ऊपर वाली लेयर में आता है। ठीक हो गया, ये है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, कि डायरेक्ट हार्डवेयर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ओएस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, वो हमने डिस्कस कर लिए 1-1 कि पहले हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमने देखा कि वो क्या क्या चीज़ें मैनेज करता है, वो हमने अभी डिस्कस की। सिस्टम प्रोग्राम्स क्या हैं वो भी हमें पता है कि उसमें हमारा कंपाइलर आता है, असेंबली आती है, फिर उसमें और कुछ चीज़ें और आती हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो वो तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के और कौन से फंक्शंस हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है करता है, परफॉर्म करता है, वो कौन से हैं? प्रोग्राम क्रिएशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करता है। इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं? एक टाइप होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंगल यूजर सिस्टम, दूसरी होती है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको 1 पर्सन एट ए टाइम यूज कर रहा होता है, जिसकी एग्जांपल हमारा अपना जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसपे हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होती है, विंडोज़ 7, विंडो 8 या विंडोज़ 10 जो भी आपने इंस्टॉल की होती है, एट ए टाइम उसको एक पर्सन यूज़ कर रहा होता है, एक यूज़र एट ए टाइम एक अकाउंट उस पर लॉग इन हो सकता है, उसको हम सिंगल यूज़र सिस्टम बोलते हैं। वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे सिंगल यूज़र एट ए टाइम लॉग इन हो सकता है, उसको हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दे आर पॉपुलर एसोसिएटेड विद डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन ऑन स्टैंड अलोन सिस्टम वेयर नो यूज़र अकाउंट आर रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल डॉस। ठीक है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एट ए टाइम बहुत से यूज़र उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मेन फ्रेम जो सर्वर्स होते हैं वो हैं, फिर उसके अलावा हमारे पास सर्वर है, विंडोज़ सर्वर, उस पर बहुत से उसके रिसोर्सेज जो हैं वो अदर यूज़र जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर के। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर किसी एक सर्वर पे रख रहे हैं तो उसको तमाम के तमाम वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेमोरी को, उसकी हार्डवेयर को तमाम अलग अलग कंप्यूटर पे बैठ के वहाँ से लॉगिन होके उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके वो रिसोर्सेज भी शेयर कर रहा होता है सबके साथ। ठीक है, वो तमाम के तमाम अपने रिसोर्सेज जो हैं अदर कंप्यूटर्स के साथ, अदर यूज़र्स के साथ शेयर कर रहा होता है। एट ए टाइम बहुत से यूज़र उस पर लॉगिन हो सकते हैं।
देखते हैं, प्रोवाइड्स रेगुलेटेड एक्सेस फॉर अ नंबर ऑफ यूजर्स बाय मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ नोन यूजर्स। ठीक है, रेफर टू कंप्यूटर सिस्टम दैट सपोर्ट 2 और मोर साइमल्टेनियस यूजर एट ए टाइम। 2 या 2 से ज़्यादा यूजर जो है उन पे लॉग इन हो सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है। Another term of मल्टी यूजर इज टाइम शेयरिंग। इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? ऑल मेन फ्रेम एंड और मल्टी यूजर सिस्टम, कि जितने भी हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिसकी एग्जाम्पल है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे हमारे मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स पड़ी होती हैं। इस तरह की काफ़ी उस पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो एट ए टाइम बहुत से यूज़र उसको लॉग इन होके तो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पे हमारी ईमेलिंग हो रही होती है, ईमेल सर्वर्स बने होते हैं, हर एक अपना अपना ईमेल का सेगमेंट है, तो हर यूज़र जो है अलग अलग जगह से उसके रिसोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के इनको ऑनलाइन एक्सेस करके अपने यूज़र से लॉग इन होकर उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके रिसोर्स तमाम शेयर हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया मल्टी यूज़र सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है उसको एक दफ़ा आए रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फिर इसके अलावा हमने देखा व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम डू, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है, वो कौन से हैं? कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी, प्रायोरिटाइजिंग सिस्टम रिक्वेस्ट, कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, फैसिलिटेटिंग नेटवर्क एंड मैनेजिंग फाइल सिस्टम। ये हमारे तमाम के तमाम फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक टास्क हैं जो ये परफॉर्म करता है। उसके हमने फंक्शंस की बात की और ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे अपने अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, अपने और बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर कैटेगरी में जो फॉल करते हैं उनको इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात समझ ना आई हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों का माइंड उस बारे में मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा, आप लोगों को उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। सम टाइम ड्यूरिंग लेक्चर कुछ चीज़ें आप सोच के आए होते हैं कि इस लेक्चर में मुझे कवर हो जाएंगी, अगर वो मैंने उनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया तो आप लोग मुझे कमेंट करके उनके बारे में पूछें। आप लोगों को मैं कमेंट में इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को रिप्लाई करके रिस्पॉन्स करके आप लोगों का माइंड क्लियर कर दूँगा। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा स्टडी पैटर्न जो है तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।